हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पोएम है वो है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री कैट मीन्स होती है रहस्यमयी कैट। ओके, रहस्यमयी कैट कि कभी भी कहीं भी आ सकती है, जा सकती है। ठीक है, उसका पता नहीं चलता कि कब आती है और कब जाती है। वो एक प्रकार से मिस्ट्री कैट है। ओके, कौन सी है? मिस्ट्री कैट, रहस्यमयी बिल्ली है। ओके स्टूडेंट, और ये क्लास 8th के लिए है, क्लास 8। ओके, और इसके जो राइटर है वो है T.S. एलियट। ओके, T.S. एलियट है। अब इस पोएम में क्या कहता है कवि कि एक बिल्ली होती है, ओके, और वो क्या करती है? रहस्यमयी होती है। वो कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, और जब वो कहीं पर भी क्राइम कर सकती है। जब उसे पकड़ने के लिए स्कॉटलैंड के जो पुलिस होती है वो वहाँ पर आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलती है, वो उसी टाइम गायब हो जाती है। तो इस बिल्ली के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से रहस्यमयी है, किस प्रकार से मिस्ट्री कैट है ये। तो इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पोएम का नाम क्या है? द मिस्ट्री कैट। मैकविटी इज ए कैट। ओके, मैकविटी इज ए कैट और मैकविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैकविटी क्या? मैकविटी ये नाम है कैट का। ओके स्टूडेंट, मैकविटी क्या है? कैट का नाम है। तो यहाँ पर कवि क्या बताता है कि मैकविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री मीन्स रहस्यमयी, रहस्यमयी। ओके, रहस्यमयी कैट है ये, रहस्यमयी कैट। ओके, कि इसका कभी भी कोई पता नहीं चलता है कि कब आती है, कब जाती है। और इसको एक नाम और दिया गया है। इसे बुलाया जाता था, किस नाम से बुलाया जाता था कि ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। हिडन पॉ मीन्स पंजा, कि छिपा हुआ पंजा। ओके, पंजाब कि ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, और इसे हिडन पॉ के नाम से भी पुकारा जाता था। किसे? मिस्ट्री कैट को, जो रहस्यमयी जो बिल्ली थी उसको किसके नाम से बुलाया जाता था? एक हिडन पॉ। हिडन पॉ मीन्स छिपा हुआ पंजा, कि कब आती थी, कब जाती थी, कोई भी इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी गेस नहीं कर सकता, अनुमान नहीं लगा सकता कि ये जो बिल्ली है कब आई थी, कब गई थी, और किस प्रकार से इसने क्राइम किया, और पता भी नहीं चलता। और उस टाइम पर जब पुलिस आती है तो ये वहाँ से गायब हो जाती है। ओके, फिर फॉर द ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स। ये क्या है? ये जो बिल्ली है, कैट है, ये मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स है। ओके, कि ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स, ये अपराधियों के भी मास्टर है। हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि कानून को तोड़ती है, कानून को तोड़ देती है। डिफाई मीन्स कानून को तोड़ना। ओके, लॉ मीन्स कानून, डिफाई मीन्स तोड़ना। कानून का पालन नहीं करती है, तोड़ देती है कानून को। ओके, पालन न करना। फॉर ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, कि कानून का पालन भी नहीं करती है, ये कानून को तोड़ देती है। और ये क्या है? मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, अपराधियों की भी मास्टर है ये। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, कि जब भी यहाँ पर कवि क्या बताता है? बैफलमेंट, कि ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब यहाँ पर है जो वहाँ की लंदन की जो पुलिस होती है उसके बारे में बताया गया है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कि किस प्रकार से उनको मात देती है, किस प्रकार से उसको चकमा दे देती है। ठीक है, बैफलमेंट मीन्स मात देना। ठीक है, किस प्रकार से वो वहाँ से गायब हो जाती है।
ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, कि किस प्रकार से वो वहाँ से गायब हो जाता है जो कैट है। और जो स्कॉटलैंड यहाँ पर पुलिस है, ओके, स्कॉटलैंड यहाँ पर क्या है, पुलिस। कहाँ की पुलिस है, लंदन की पुलिस है, ओके, लंदन की पुलिस है। लंदन की पुलिस को क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, कि किस प्रकार से वो इनको मात देता है। और जो वहाँ की जो लंदन की पुलिस है जब क्राइम करता है और क्राइम करके वो वहाँ से किस प्रकार से गायब हो जाता है, ओके। और जो स्कॉटलैंड की जो पुलिस है, जो लंदन की जो पुलिस है, वो उन पुलिस को किस प्रकार से मात देता है, किस प्रकार से चकमा दे देता है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स मीन्स यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट, ये जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं यहाँ पर ये बताया गया है कि ए ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली, ओके, कि जो सोल्जर्स है, जो पुलिस है, वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, उनको क्या बताया गया, और जो एक्शन, तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं, वो क्या है, फ्लाइंग स्क्वाड्स है, उसको पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। डिस्पेयर, और उनको भी वो धोखा दे जाता है, मात दे जाता है, ओके, कि इस प्रकार से, एक प्रकार से क्या है, दुख की बात होती है कि इनके लिए, फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए, जो पुलिस या आर्मी के जो लोग होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और वो वहाँ से उनको मात देकर वहाँ से गायब हो जाता है, वो वहाँ पर नहीं मिलता है उनको, और तो उनके लिए तो सबसे बड़ी दुख की बात होती है। डिस्पेयर मीन्स दुख की बात, ओके, दुख होना, उनको बड़ा दुख होता है इस बात का, क्योंकि जो क्रिमिनल होता है और क्राइम करता है उसके बाद वो उनको, जो वहाँ की पुलिस होती है, लंदन की जो पुलिस होती है, हेडक्वार्टर की जो पुलिस होती है, और फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं, वहाँ पर जो पुलिस और आर्मी होती है, वो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलता है, ओके, वह वहाँ से भाग जाता है। तो किस प्रकार से मात देता है वो कैट। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, कि क्या कहा कवि ने, फॉर व्हेन द रीच द सीन ऑफ क्राइम, जो घटना स्थल होती है वहाँ पर जब वे पहुँचते हैं, मैकविटी इज नॉट देयर, जहाँ पर वो क्राइम करता है, कैट जो मैकविटी क्राइम करता है वहाँ पर, और जब वे पहुँचते हैं, कौन पहुँचते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स, वे वहाँ पर जो आर्मी, जो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है उस घटना स्थल पर जहाँ पर उसने घटना की थी, क्राइम किया था, तो वहाँ पर वो क्या होती है, जो मैकविटी होती है, मैकविटी इज़ नॉट देयर, वहाँ पर वो बिल्ली, वो मैकविटीज़ जो कैट है वो वहाँ पर नहीं होता है, ओके, वहाँ से भाग जाता है, गायब हो जाता है। मैकविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकविटी, कि मैकविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकविटी, कि मैकविटी जैसा कोई भी नहीं है, इतना मात देने वाला क्लेवर कैट है वो, ओके, इतना क्लेवर कैट है कि वो वहाँ पर उनको, जो पुलिस होती है वहाँ की, और क्राइम करने के बाद उनको वो मिलता भी नहीं है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। और ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है वहाँ की पुलिस के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए, ओके। और क्या कहता है कवि कि मैकविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकविटी, कि मैकविटी जैसा तो कोई भी नहीं है, ओके, कि वो किस प्रकार से क्राइम करता है और किस प्रकार से वहाँ से गायब हो जाता है, किसी को कोई भी पता नहीं चलता है कि किस प्रकार से वो दबे पाँव आता है, ओके, पैर दबाकर बिल्कुल पता नहीं चलता किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से क्राइम करके वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट, ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, और उसने क्या किया, जो भी मनुष्य के जो कानून होते हैं उन सबको उसने तोड़ दिया। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और लॉ ऑफ ग्रेविटी जो एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसने उसको भी तोड़ दिया, ओके, उसने उसको भी तोड़ दिया था। ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, जो ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज़ आती है, जब ऊपर की तरफ कोई चीज़ को फेंकते हैं और जो नीचे आती है उसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ओके, ऊपर नहीं ठहरती है। लेकिन उसने तो उसको भी, उस जो ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसको भी उसने तोड़ दिया था। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड
मेक ए फकीर स्टेयर। यहाँ पर जो लेविटेशन है, लेविटेशन मीन्स होती है फ्लोटिंग इन द स्काई विदाउट स्पॉट, ओके, विदाउट स्पॉट, फ्लोटिंग इन द स्काई विदाउट स्पॉट, कि आसमान में वह तैरती है, आसमान में जब उड़ता है वह बिना स्पॉट के, बिना सहारे के आसमान में किस प्रकार से उड़ जाता है, तो उसकी वो पावर होती है, उसके पास एक शक्ति होती है। दिस पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। और किस प्रकार से जब आसमान में उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो क्या बन गया, वो एक संत बन गया, फकीर बन गया, और घूरने वाला संत, ओके। स्टेयर मीन्स यहाँ पर जो स्टेयर है फकीर, फकीर मीन्स यहाँ पर है संत, और स्टेयर मीन्स घूरना, घूरना, ओके, घूरना, स्टेयर मीन्स घूरना। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसके पास पावर थी, कैसी, फ्लोटिंग इन द स्काई विदाउट स्पॉट, की आसमान में उड़ने की, आसमान में तैरने की, बिना सहारे के, उसके पास ऐसी पावर थी। और वह कैसा बन जाता था, एक संत बन जाता था, घूरने वाला संत बन जाता है। फिर एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप घटनास्थल पर पहुंचते हो जहां पर उस केट ने घटना की थी, क्राइम किया था, वहां पर आप जब पहुंचते हो तो क्या होता है कि मैकेविटी इज नॉट देयर, वहाँ पर वो मैकेविटी नहीं होती है या नहीं होता है, ओके, वह वहाँ पर नहीं होता है, और वहाँ से क्या होता है, गायब हो जाता है, वहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है, ओके, तो वह वहाँ पर नहीं मिलता है। तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर, और मैकेविटी वहाँ नहीं होता है। तो ये थी इस पोएम की कुछ लाइंस, ओके स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आप लोगों को, ये पोएम की जो लाइंस है वो आपको समझ में आई होगी, ओके। इसके जो वर्ड मीनिंग्स है बहुत ज़्यादा इजी है। लेविटेशन मीन्स होता है, लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग, ओके, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स तैरना, हवा में उछलना, ठीक है, विदाउट स्पॉट, बिना सहारे के हवा में उछलना, ओके, उसे क्या कहते हैं, लेविटेशन कहते हैं। एक प्रकार से उसके पास ऐसी शक्ति थी, पावर थी, ओके, पावर मीन्स शक्ति। तो एक बार दोबारा से इसको रिकैप करते हैं, इसको दोबारा से रीड करते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं इसको, ओके, समझते हैं इस पोएम को, और देखते हैं कि कवि इस पोएम में क्या बताता है। दोबारा से इसको रिकैप करते हैं, रीड करते हैं इस पोएम को, ओके। तो ये जो पोएम है वो इस प्रकार से है कि मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैकेविटी क्या है, मैकेविटी इज नेम ऑफ कैट, ठीक है, मैकेविटी क्या है, नेम ऑफ कैट, बिल्ली का नाम है ये मैकेविटी। और मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, क्या है, एक रहस्यमय बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, उसे क्या कहते थे, हिडन पॉ भी पुकारते थे। जो हिडन पॉ है, ठीक है, छिपा हुआ पंजा है, उसको उस नाम से भी पुकारते हैं, बुलाते हैं। फॉर ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, और वह एक ऐसा क्रिमिनल, मास्टर ऑफ क्रिमिनल है जो कि कानून को भी तोड़ देता है या कानून का पालन भी नहीं करता है। फिर ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो वहाँ की, जो लंदन की जो पुलिस है और वहाँ की जो आर्मी है, उसको इस बात का सबसे बड़ा दुख होता है क्योंकि क्राइम करने के बाद वह वहाँ पर उसको नहीं मिलता है कि किस प्रकार से वह मात दे जाता है उनको, किनको, एक जो लंदन की पुलिस होती है, स्कॉटलैंड मीन्स, स्कॉटलैंड यार्ड मीन्स होता है लंदन की पुलिस, ठीक है, कि वहाँ की जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर को बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड। तो लंदन की जो पुलिस है और वहाँ की जो आर्मी है कि किस प्रकार से उनको दोनों को मात दे जाता है, कौन, मैकेविटी। वो फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, और जब वे उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, वहाँ की जो आर्मी होती है और जो लंदन की जो पुलिस होती है वो उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मैकेविटी नहीं मिलता है, वहाँ से वह गायब हो जाता है। फिर मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है,
वह इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, इतनी पावर है उसमें, और एक प्रकार से उसके जैसा कोई भी नहीं है। ओके, कि वो कब आता है, कब जाता है, कब क्राइम करता है, किसी को कोई भी पता नहीं चलता है। ऐसा है मैकियावेली। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और उसने क्या किया, जो प्रत्येक ह्यूमन लॉ होते हैं, मनुष्य के जो कानून होते हैं, उसने उनको तोड़ दिया है। और ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और लॉ ऑफ ग्रेविटी भी उसने, उसका जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसने उसको भी तोड़ देता है वह। His power of levitations would make a key stair, और उसके पास जो शक्ति होती है वो उसको कैसी बनाती है, एक लेविटेशन, मतलब कि एक किस प्रकार से वह फ्लोट करता है, हवा में तैरता है बिना सपोर्ट के। ओके, और कैसा बन जाता है, वो फकीर संत बन जाता है, और घूरने वाला संत। फिर एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप उस घटना स्थल पर पहुंचते हो तो मैकियावेली इज़ नॉट देयर, वह वहाँ पर नहीं मिलता है, वह वहाँ से गायब हो जाता है। कौन, मैकियावेली वहाँ से क्या होता है, गायब हो जाता है, वह वहाँ पर नहीं मिलता है। क्राइम करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। ओके स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम की जो लाइन्स है वो ज़रूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट लाइन हम करते हैं अभी। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं इस पोएम को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारी लाइन है पोएम की वो ये है कि यू में सीक मीन्स खोजना। ओके, खोजना या तलाश करना। ओके, यू में सीक हिम इन द बेसमेंट, यू में लुक अप इन द एयर। जो मैकियावेली है, मैकियावेली के बारे में पोएट कहता है कि यू में सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे कहीं भी ढूंढ सकते हो। ओके, कि आप उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हो, या फिर यू में लुक अप इन द एयर, आप उसे ऊपर की तरफ हवा में देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं बार बार आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, ठीक है, लेकिन बार बार मैं आपसे बताता हूँ आपको मतलब कि बार बार मैं आपको बताता हूँ कि मैकियावेली इज़ नॉट देयर, लेकिन वहाँ पर जो मैकियावेली है वो वहाँ पर नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट, मैकियावेली इज़ ए जिंजर कैट। ठीक है, जिंजर क्या होती है, अदरक कि जिंजर जो अदरक का जो कलर होता है वैसी होती है, वैसी बताया उसको मैकियावेली को। मैकियावेली इज़ ए जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह कैसा है, वह लंबा और पतला है। जो मैकियावेली है वो कैसा है, लंबा और पतला है। फिर यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम। ओके, क्या बताया कवि ने, पोएट ने, यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, यदि आपने उसको देखा है तो आप उसे जानते हैं। ठीक है, फॉर हिज आइज आर ही सकन हिन मीन्स होता है अंदर की तरफ धसे रहना। ठीक है, जो धसना अंदर की तरफ, उसकी जो फॉर हिज आइज आर सकन इन, जो उसकी आंखें थी वो अंदर की तरफ कैसी थी, धसी हुई थी। ओके, अंदर की तरफ थी उसकी जो आंखें थी। फिर नेक्स्ट, हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट, और उसकी जो भौहें थी, ओके, जो आइज के ऊपर जो ब्रो होती है, जो भौहें होती है, उसकी जो भौहें थी वो कैसी थी, एक गंभीर सोचने वाली थी, डीपली गंभीर, कुछ ऐसा था जैसे कुछ सोच रहा हो, गंभीर रूप से सोच रहा हो। ओके, हिज हेड इज हाईली डॉम मीन्स होता है गुबंद, और उसका सिर कैसा था, एक ऊपर की, जो उसने कैप पहन रखी है पिक्चर के अंदर। ओके, जो पोएम है, पोएम के अंदर जो पिक्चर है उसमें उसने कैप पहन रखी है, जो कैप का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ऐसे उठा हुआ, ओके, उसे क्या कहते हैं,
डोम कहते हैं। उसका जो सिर था ऊपर की तरफ उठा हुआ था। ओके, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, और उस कोट को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जो कोट था वो कैसा था, एक मिट्टी से भरा हुआ, ठीक है, धूल मिट्टी से भरा हुआ कोट था, जो वह अपने कोट को कभी भी साफ नहीं करता था और उसे अनदेखा करते था। वह उसको साफ बिल्कुल भी नहीं करता था, जो कि मिट्टी का भरा हुआ था, मिट्टी और रेत और मिट्टी से सना हुआ था, ठीक है, धूल मिट्टी से सना हुआ था। वह अपने कोट को बिल्कुल भी साफ नहीं करता था और उसको अनदेखा करता था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हिसर्स। हिसर्स मीन्स होती है यहाँ पर मूंछ। हिस्कर्स आर अनकॉम्ब। अनकॉम्ब मीन्स कंघी न करना, और उसकी जो मूंछें थी वो कैसी थी, ऐसा लगता था मानो जैसे कि उसने अनकॉम्ब की हो, उसने कॉम्ब न की हो, ठीक है, मतलब कि उसने कंघी अपनी मूंछों पर उसने कंघी नहीं की, ऐसी उसकी मूंछें थी। फिर he says his head from side to side, और वह अपने सिर को, ठीक है, अपने सिर को हिलाता है, मूव, हिलाना। He says his head from side to side, और वह अपने सिर को क्या करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाता है। With movements like a snake, और जैसे कि वह अपने सिर को किस प्रकार हिलाता है कि एक साइड से दूसरी साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाता है, और ऐसा लगता है, कभी को ऐसा लगता है कि मानो कि स्नेक चल रहा हो, सांप चल रहा हो, इस तरीके से वह अपने सिर को हिलाता है। फिर नेक्स्ट, एंड व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हो उसके बारे में कि ही इज हाफ एस्लीप, और वह आधी नींद में सोया हुआ है, ठीक है, वह आधी नींद में सोया हुआ है, तो ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। इसका मतलब कि वह अटेंटिव है, वह सावधान है, और क्या है, वह एक्टिव है, वह कभी भी उठ सकता है, वह जागती नींद में सोया हुआ है। ओके, कि वह अटेंटिव है, सावधान रहता है वह, और एक्टिव रहता है। इज़ दैट क्लियर? ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वह कभी भी, मतलब कि वह उस समय तुरंत जाग जाता है, तो इसका मतलब कि वह एक्टिव रहता है। इज़ दैट क्लियर? तो इस पोएम में ये लाइन्स है, कुछ लाइन्स है स्टूडेंट इस पोएम की, और हमने स्टेंजा कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट स्टेंजा था, और ये जो लाइन्स है ये हमने की है, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स है वो भी की है। नेगलेक्ट मीन्स होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना, अनदेखा करना मतलब कि नज़रअंदाज करना। ओके, नज़रअंदाज करना। डीपली मीन्स गहरी, गहरी। ब्रो मीन्स बोहें, आइज़ के ऊपर जो बोहें होती है। ओके, इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो एक बार दोबारा से इसको रिकेप करते हैं, दोबारा से बताता हूँ इसके पोएम के बारे में। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, कि आप उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वंस एंड वंस अगेन, बार बार मैं आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैकविटी इज़ नॉट देयर, कि वहाँ पर वो मैकविटी नहीं है। मैकविटी इज़ ए जिंजर कैट। मैकविटी कैसी है? एक जिंजर कैट है, जैसे कि जिंजर होती है ना, अदरक होती है, और उस कलर की वह कैट होती है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत ही लंबी, जो मैकविटी है वो बहुत ही लंबा और पतला होता है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, यदि आपने उसको देखा है तो आप उसके बारे में जानते हैं। फॉर हिज आइज़ आर सनकन इन, और जो उसकी आँखें हैं वो अंदर की तरफ धंसी हुई है। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइन विथ थॉट, और उसकी जो बोहें हैं वो ऐसा होता है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे गहरी सोच में डूबा हुआ हो। हिज हेड इज़ हाईली डॉम, और उसका जो सिर है वो कैसा है? ऊपर की तरफ गुबंद की तरह दिखाई देता है, उठा हुआ है। हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, और उसका जो कोट है वो डस्ट से भरा हुआ है, मिट्टी, धूल मिट्टी से भरा हुआ है, जो वह
अपने कोट को अनदेखा करता है, साफ सुथरा अपने कोट को नहीं रखता है। हिज हिस्कर्स आर अनकॉम्ब, और उसकी जो मूछें हैं वो अपनी मूछों को कभी भी कॉम्ब नहीं करता है, अनकॉम्ब दिखाई देती है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाता है। विद लाइक ए स्नेक, और विद मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, और इस प्रकार से जैसे कि कवि को ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्नेक, सांप चल रहा हो। मूवमेंट मीन्स चलना, यहाँ पर मूवमेंट का अर्थ है चलना, जैसे कि कोई स्नेक चल रहा हो। इस तरीके से वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट करता है, हिलाता है, मतलब कि स्वे करता है, हिलाता है। ओके, और ऐसा लगता है कवि को कि जैसे कि सांप चल रहा हो। नेक्स्ट, एंड व्हेन यू थिंक, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो ही इज़ हाफ एस्लीप, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो कवि बताना चाहता है कि जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि वह हाफ स्लीप में सोया हुआ है, आधी नींद में सोया हुआ है। लेकिन ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन वह हमेशा जागता रहता है। वह क्या करता है, वह अटेंटिव, सावधान रहता है, अलर्ट रहता है, ओके, और एक्टिव रहता है। कौन रहता है एक्टिव? मैकेविटी एक्टिव रहता है और वह तुरंत जाग जाता है। ओके, तो ये इस पोएम की कुछ लाइन्स है स्टूडेंट। नेक्स्ट लाइन्स हम करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी लाइन्स है वो नेक्स्ट ये है कि मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। मैकेविटी एक ऐसा है कि उसके जैसा कोई भी कैट नहीं है। फॉर ही इज़ ए फिन इन फिलाइन शेप, ओके, फिलाइन शेप। फिलाइन, यहाँ पर फिलाइन मीन्स कैट, ओके, और फिन मीन्स होता है डेविल। डेविल मीन्स होता है राक्षस, ओके। फॉर ही इज़ ए फिन इन फिलाइन शेप, और वह फिलाइन शेप में कि केट की जो आकृति होती है उसमें क्या होता है, एक डेविल है, एक शैतान है वह। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, मॉन्स्टर मीन्स होता है शैतान, राक्षस। और कैसा होता है कि ऐसा राक्षस जो कि क्राइम करता है, अपराध करता है, ओके, और लोगों को मारता है, ऐसा मॉन्स्टर होता है, ऐसा राक्षस होता है। कौन? मैकेविटी। जो एक प्रकार से करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है। डिप्रीविटी मीन्स होता है मोरल करप्शन, ओके, कि भ्रष्टाचार करना, मारना लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, आप उसे कहीं भी मिल सकते हो, ठीक है, आप उसे गली में मिल सकते हो। स्ट्रीट मीन्स होती है गली, आपको वह गली में मिल सकता है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और आप उसे चौराहे पर मिल सकते हो, चौराहा, ठीक है, या आप उसे चौराहे पर मिल सकते हो। यू मे सी इन हिम इन द स्क्वायर, कि आप उसे चौराहे पर भी देख सकते हो, आप उसे गली में देख सकते हो, आप उसे गली में मिल सकते हो, ओके, और आपको वह कहाँ पर दिखाई देगा? चौराहे पर भी दिखाई दे सकता है। तो बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब क्राइम्स को खोजा जाता है, क्राइम की तलाश की जाती है, अपराधी की तलाश की जाती है, तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर, वहाँ पर मैकेविटी नहीं होता है। ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट होती है, ये पोएम स्टूडेंट्स, इसी लाइन के साथ ये पोएम भी कंप्लीट होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम ज़रूर समझ में आई होगी। तो इसके वर्ड मीनिंग्स, इस पोएम के हमने वर्ड मीनिंग्स किए हैं, ओके, और इस पोएम को समझा है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी की है इसको, ओके। और अगर आपको कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है स्टूडेंट,
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी गुड। तो ये यहाँ पर पोएम कंप्लीट होती है। एक बार दोबारा से ये जो लाइन्स है इसके बारे में दोबारा बता देते हैं, ओके, और इस पोएम को कंप्लीट करते हैं। तो दोबारा से इस पोएम के बारे में मैं बता देता हूँ कि इस पोएम में है क्या कि मैक्विटी देयर इज़ नो वन लाइक मैक्विटी, कि मैक्विटी जैसा कोई भी नहीं है। ऐसा है मैक्विटी कि कभी भी पता नहीं चलता कि कब आता है, कब जाता है, कब क्राइम करता है। मैक्विटी के बारे में कोई भी नहीं जानता है कि वह कब आता है और कब क्राइम करता है। नेक्स्ट, फॉर ही इज़ ए फाइन इन फ्लाइंग शेप, और वह किस शेप में है? एक बिल्ली की आकृति में, जो कि एक डेविल है, एक शैतान है, एक राक्षस है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और वह कैसा है कि एक प्रकार से एक ऐसा शैतान है, एक ऐसा मॉन्स्टर है, वह एक ऐसा राक्षस है जो कि मारता है, ओके, जो कि मारता है और भ्रष्टाचार करता है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, आप उसे कहीं भी मिल सकते हो, आप उसे कहीं भी मिल सकते हो, आप उसे गली में मिल सकते हो, ओके, वह आपको गली में भी मिल सकता है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और आपको वह चौराहे पर भी दिखाई दे सकता है। सी मीन्स देखना, वह आपको चौराहे पर भी दिखाई मतलब कि आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट, बट वैन यू क्राइम्स डिस्कवर्ड, और जब उसको ढूंढते हो, उसके अपराध को जब आप ढूंढते हो, तो देन फिर क्या होता है? मैक्विटी इज़ नॉट देयर, वहाँ पर मैक्विटी नहीं होता है, वहाँ से वह गायब हो जाता है। इसी के साथ ये पोएम कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। तो टेक केयर, बाय फॉर नाउ।